हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आर ओ यारो की अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आर ओ यारो का जो परीक्षा है वो आपका 11 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। और आर ओ यारो की प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी का अपना एक विशेष महत्व है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी के 6 टॉपिक इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और उन 6 टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा कठिन लगता है आप लोगों को वो है विशेषण और विशेष, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसा है कि जो आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा परेशान करता है और ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है, ठीक है। बाद बाकी चाहे विलोम हो या फिर आप कहें कि वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, पर्यायवाची हो, तत्व तत्सम हो, तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें हम बहुत ही ईजिली रट सकते हैं, ठीक है। लेकिन विशेषण विशेष एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से ना समझा जाए तो हमेशा से ही ये आपको एग्जाम में परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हम लोग आर ओ यारो हिंदी स्पेशल की इस क्लास में विशेषण विशेष के टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। और इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से और आराम से हम लोग खत्म करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आप उसको ना कर पाएं। बस आपको जो ज़रूरत है वो इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। और अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया तो फिर विशेषण विशेष से बनने वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। क्लास नो डाउट बहुत लंबी होने वाली है लेकिन हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो टॉपिक क्या है? विशेषण और विशेष, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि विशेषण क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग विशेषण के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है विशेषता बतलाना, ठीक है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बतलाना। और अगर हम लोग साधारण शब्दों में समझें तो जो शब्द किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? देखो, विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बतलाना। और अगर हम लोग विशेषण की परिभाषा को थोड़ा सा देखें तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि संज्ञा या फिर सर्वनाम की परिभाषा को सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। अब देखो, विशेषता कैसी होती है? विशेषता होगी जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण, आकार, ठीक है। तो इस तरीके की विशेषताओं को जो शब्द बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है कि जो विशेषण होता है वो विकारी शब्द होता है, ठीक है। विकारी शब्द का मतलब होता है जिस शब्द का जो रूप होता है वो बदलता रहे, ठीक है। जैसे कि चार, चौगना, चौथा, ठीक है, लंबा, लंबी, ये सभी विशेषण भी हैं और आप देख रहे हैं कि ये चीजें बदल रही हैं। चाहे लंबा हो, ठीक है, लंबी, ये दोनों विशेषण हैं और देखिए एक ही मूल शब्द से ये बने हुए हैं, लंबा से, और इसी में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो ये कैसे हैं? विकारी शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विशेषण जो होता है वो एक विकारी शब्द होता है, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि जो विशेषण होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बतलाना और विशेषण एक विकारी शब्द होता है। बाद बाकी ये विकारी शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। वो शब्द जो अपना रूप परिवर्तन करते हों, ठीक है, जैसे कि लंबा, लंबी, ठीक है, चार, चौथा, चौगुना, छोटा, छोटी, मोटा, मोटी, ठीक है। तो
ये सभी विशेषण हैं और ये एक ही मूल शब्द से बने हैं, लेकिन इनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो कहने की बात यह है कि विशेषण एक विकारी शब्द होता है। बाद बाकी विशेषण की परिभाषा को अगर हम लोग देखें तो जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषता बताने का मतलब क्या होता है, किसी के गुणों के बारे में बताना, किसी के दोषों के बारे में बताना, संख्या, ठीक है, परिमाण, आकार, ठीक है, इन विशेषताओं को बताता है कौन, विशेषण। अब देखो कैसे थोड़ा सा हम लोग इनको उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे कि काला घोड़ा, तो यहाँ पर काला क्या हो गया, विशेषण हो गया। घोड़े की विशेषता बतलाई जा रही है कि घोड़ा कैसा है, काला है। उसके बाद देखो मीठा आम, आम कैसा है, मीठा, तो मीठा यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण। उसके बाद देखो मोटा आदमी, तो मोटा क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो काला, मीठा और ये जो मोटा है ये विशेषण शब्द हैं जो कि यहाँ पर घोड़ा, आम और आदमी की विशेषताओं को बता रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग वाक्यों में भी थोड़ा सा इनका उदाहरण देखते हैं। तो रमेश बहुत लंबा है, तो लंबा यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, सुरेश 1 लीटर पानी पीता है, तो 1 लीटर क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। उसके बाद यह कलम मेरी है, तो यह यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। सोहन 2 किलो फल ले आओ, तो 2 किलो क्या हो गया, विशेषण हो गया। यह गाय अधिक दूध देती है, तो यहाँ पर 2 विशेषण हो गए। एक तो यह क्योंकि गाय की विशेषता बता रहा है, यह गाय, ठीक है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होता है। अभी हम लोग बाद में इनके प्रकार भी देखेंगे। यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि एक तो गाय की विशेषता बताई जा रही है और दूसरा दूध की विशेषता बताई जा रही है। तो दूध अधिक और यह गाय, तो 2 तरीके के विशेषण यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि विशेषण क्या होते हैं और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, ये चीज आपने देखी। बाद बाकी अब हम लोग बात करते हैं कि विशेष क्या होते हैं। ठीक है, आपने विशेषण तो समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये विशेष क्या होते हैं। तो देखो, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाते हैं। तो अभी तक ये था कि जो विशेषता बतलाता था उसे विशेषण कहते थे। अब जिनकी विशेषता बतलाई जा रही है उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं विशेष। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, मोहन सुंदर बालक है, तो यहाँ पर सुंदर क्या हो गया, सुंदर तो हो गया विशेषण, और बालक की विशेषता बताई जा रही है तो बालक क्या हो गया, विशेष। मोहन सुंदर बालक है, बालक कैसा है, सुंदर, तो सुंदर हो गया विशेषण और बालक क्या हो गया, विशेष। अब आप लोग देखो गलती क्या करते हो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब विशेष ऐसे वाक्यों में पूछा जाता है कि विशेष क्या होगा, तो आप लोग फट से मोहन पर अपना टिक करके चले जाते हो और आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर विशेषता तो मोहन की बताई गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है बालक की, और बालक कैसा है, सुंदर, तो सुंदर हो गया विशेषण और बालक हो गया विशेष। ठीक है, जैसे और भी वाक्य देखो, आपको चीजें बहुत क्लियर होती दिखेंगी। लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष, क्योंकि घोड़ा कैसा है, लाल। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, ठीक है, तो कोई क्या हो गया, विशेषण हो गया, कोई यानी कि संकेतवाचक अपना विशेषण हो गया। ठीक है, और कौन, कोई व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो गया, विशेष हो गया। उसके बाद रोहन ने 1 किलो सेब खरीदे, तो सेब हो गया यहाँ पर विशेष। ठीक है, और विशेषण क्या हो जाएगा, 1 किलो, कितने सेब, 1 किलो। इसी तरीके से वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा,
तो कृषकाय क्या हो गया, विशेषण हो गया, और व्यक्ति विशेष हो गया, क्योंकि व्यक्ति कैसा है, कृषकाय। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक कैसी है, पुरानी, तो यहां पर पुरानी विशेषण हो गया और विशेष क्या होगा, पुस्तक। राम एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है, तो यहां पर अच्छा तो क्या हो गया, अच्छा हो गया आपका विशेषण, और विशेष क्या हो गया, विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी कैसा है, विद्यार्थी अच्छा, ठीक है। उसके बाद ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो पानी कैसा है, ठंडा, तो ठंडा हो गया विशेषण और पानी हो गया विशेष, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मोहन जैसी गलती आपको दोहरानी नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट में विशेषता किसकी बतलाई जा रही है, ठीक है। तो सुंदर बालक यानी कि बालक की विशेषता, लाल घोड़ा यानी कि घोड़े की विशेषता, कोई व्यक्ति मतलब व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, 1 किलो सेब यानी कि सेब की विशेषता बताई जा रही है, वह कृषकाय व्यक्ति यानी कि व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक कैसी है, पुरानी। यहाँ पर अच्छा विद्यार्थी यानी कि विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, कैसा विद्यार्थी, अच्छा है। ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। तो विशेष क्या होते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाए उन्हें कहते हैं विशेष। बाद बाकी इतना मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है, तो आपको अब कोई डाउट इस मामले में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं विशेषण और विशेष के संबंध को। अब देखो वाक्य में 2 प्रकार से आपको विशेषण का प्रयोग होता दिखेगा। कैसे कैसे, कभी आप देखेंगे कि विशेष के पहले विशेषण आता है, ठीक है, फिर कभी आप वाक्यों में देखेंगे कि विशेष के बाद में विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो समझो यहां पर 2 तरीके से विशेषण का प्रयोग होता है, एक तो विशेष के पहले और एक विशेष के बाद। तो यहां पर जब विशेषण विशेष विशेष क्या होते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम, ठीक है। तो विशेष के पूर्व में प्रयुक्त होता है तो इसको विशेष विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जब विशेषण विशेष के पूर्व यानी कि पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त होता है, तो इसको विशेष विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण कहते हैं। इसको समझते हैं एक उदाहरण के थ्रू, ठीक है। झूठी बात मत बोलो, ठीक है। तो झूठी यहां पर क्या हो गया, झूठी हो गया विशेषण, और विशेष क्या है, बात। ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, इस पर फोकस करो आप। झूठी बात मत बोलो, तो झूठी हो गया विशेषण और बात हो गया विशेष। अब देखो यहां पर जो विशेषण है वो विशेष के पहले यानी कि पूर्व में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये जो विशेषण होगा ये कैसा होगा, ये विशेष विशेषण होगा, जिसे कि उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। अब दूसरी तरीके से कैसे प्रयुक्त होता है विशेषण, तो वो होता है विशेष के बाद में। तो यहां पर आप देखेंगे जब विशेषण विशेष विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होता है तो इसको विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यह बात झूठी है, तो यहां पर क्या हो गया, झूठी हो गया विशेषण और बात हो गई विशेष। अब यहां पर देखो बात है क्या, विशेष, और झूठी है विशेषण, तो विशेषण कहां पर प्रयोग हो रहा है, विशेष के बाद में। तो इस तरीके से जब विशेषण का प्रयोग होता है तो इसे कहते हैं विधेय विशेषण। तो अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, वाक्यों में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक विशेष के पहले
और एक विशेष के बाद। जब विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग हो तो उसे कहते हैं विशेष विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण, और जब विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद में हो तब उसे कहते हैं विधेय विशेषण। एग्जाम्पल आपके सामने है, झूठी बात मत बोलो। तो यहाँ पर देखो झूठी आपका विशेषण है और बात विशेष है, तो देखो विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग हो गया। और विधेय विशेषण के मामले में अगर हम लोग देखें तो यह बात झूठी है, तो झूठी यहाँ पर विशेषण है और बात है विशेष, तो यहाँ पर विशेषण का प्रयोग विशेष के बाद में हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वाक्यों में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है और बहुत बार क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेना। बाद बाकी आप लोग यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग अपने मन में 50 तरीके के उदाहरण को सोच के देखा करिए इसी तरीके से कि क्या क्या और भी वाक्य इससे रिलेटेड हो सकते हैं, ताकि परीक्षा में अगर कैसा भी वाक्य आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो पूरा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वाक्य चाहे कैसा भी आ जाए आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेंगे कि क्या इसमें विशेष है, क्या विशेषण है, या फिर कितने विशेषण प्रयोग किए गए हैं, कितने विशेष हैं, किस प्रकार का विशेषण है। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं ना सारे। ठीक है, तो फिर आप सारी चीज़ें उसमें बहुत ही आसानी से पकड़ लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रविशेषण की। देखो सबसे पहले हमने बात करी विशेषण की, फिर हमने किसकी बात करी, विशेष की। उसके बाद विशेषण और विशेष का जो संबंध है, यानी कि वाक्यों में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है या फिर कैसे होता है, उसको समझा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, प्रविशेषण की। ठीक है, तो अब यहां पर समझो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उनको कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो एक तो विशेषण थे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतला रहे थे। अब देखो क्या है कि जो विशेषण की भी विशेषता को बतला रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रविशेषण है। अब देखो जब ऐसे आपको कोई बात परिभाषा के रूप में बताई जाती है तो चीज़ें आपके कम समझ में आती हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण आएगा तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या, श्याम बहुत सुंदर बालक है। बालक यहाँ पर हो गया विशेष, सुंदर हो गया विशेषण। अब समझो परिभाषा क्या कह रही है कि वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हों उनको क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो सुंदर यहां पर विशेषण है और इसके आगे क्या लिखा है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो जो ये बहुत है ना, ये किसकी विशेषता बतला रहा है, सुंदर की। सुंदर कैसा, बहुत सुंदर। ठीक है, तो यहां पर जो बहुत हो गया यही आपका क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, श्याम बहुत सुंदर बालक है, तो यहां पर बालक हो गया विशेष, सुंदर हो गया विशेषण, और सुंदर की भी विशेषता किसके द्वारा बतलाई जा रही है, बहुत के द्वारा, तो बहुत हो गया प्रविशेषण। और भी उदाहरण देखते हैं अब ताकि चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चाय बेहद गर्म है। ठीक है, तो गर्म तो हो गया विशेषण, और गर्म की भी विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, बेहद के द्वारा। गर्म भी है, गर्म तो विशेषण हो गया, लेकिन कैसी गर्म, बेहद गर्म। भोजन बड़ा स्वादिष्ट है। ठीक है, तो स्वादिष्ट विशेषण हो गया, लेकिन बड़ा स्वादिष्ट, तो बड़ा क्या हो गया, प्रविशेषण। उसके बाद राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा विशेषण हो गया, और बहुत अच्छा भी कैसा, बहुत अच्छा, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। विजय बहुत चालाक आदमी है, तो यहां पर
चालाक कैसा है, बहुत चालाक, तो बहुत यहाँ पर हो जाएगा प्रविशेषण। उसके बाद शंकर अत्यधिक शर्मीला छात्र है, तो शर्मीला विशेषण हो गया। उसके बाद कैसा शर्मिला, अत्यधिक, तो ये अत्यधिक यहाँ पर प्रविशेषण हो गया। मेरे पास कविताओं की लगभग 2 दर्जन पुस्तकें हैं, तो 2 दर्जन विशेषण हो गया और 2 दर्जन के आगे क्या लगा हुआ है, लगभग, तो लगभग हो गया प्रविशेषण। उसके बाद हिमालय पर अत्यंत ऊंचे ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऊंचे विशेषण हो गया और कैसे ऊंचे, अत्यंत ऊंचे, तो अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बतलाते हो उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। और ये आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल थे, इसी तरीके के एग्जाम्पल आपके परीक्षा में भी देखने को मिलते हैं। ये सारे एग्जाम्पल वही हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्रविशेषण भी अब आप समझ गए। उसके बाद देखो विशेषण के भेद। अब विशेषण को 4 प्रमुख भागों में या फिर 4 प्रमुख भेदों में विभाजित किया गया है। 4 का आंकड़ा भी याद कर लीजिए, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषण के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, ये आप लोग याद रखना। अब 4 वो भेद कौन कौन से हैं, पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण और चौथा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से उदाहरण के साथ में समझते हैं ताकि चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। और जब भी परीक्षा में आपको कोई भी वाक्य मिले और उसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो आप तुरंत बता सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो जैसा कि बिल्कुल नाम से क्लियर है कि जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप, आकार प्रकार, दशा, स्वभाव आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा के गुणों का पता चले, उसके दोषों का पता चले, उसके आकार का पता चले, उसके रंग का पता चले, उसकी अवस्था का पता चले, ठीक है, उस स्थान का पता चले, गंध का पता चले, और यहाँ पर देखो उसकी दशा का पता चले, स्वाद का पता चले, तो ये कैसे विशेषण होते हैं, ये होते हैं गुणवाचक विशेषण। अब देखो गुणवाचक विशेषण बहुत से होते हैं, तो इनको विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग गुण बोधक विशेषण की बात करें तो इसमें देखो कौन कौन आते हैं, अच्छा, भला, शिष्ट, बुद्धिमान, चंचल, परिश्रमी, दयालु, सच्चा, योग्य, सभ्य, नर्म, सुशील, कर्मठ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, बहुत सारे हैं, बस मैं आपको एक बता दे रहा हूँ उदाहरण के रूप में इतना लिख के कि इस तरीके से इनको विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे दोषबोधक मतलब जो दोषों को दर्शाते हो, जैसे कि बुरा, अशिष्ट, असभ्य, उदंड, दुष्शील, भयानक, नीच, चालाक, कठोर, क्रोधी, पापी, आलसी। रंग बोधक में देखो जो रंग को दर्शाते हो, जैसे कि काला, लाल, हरा, पीला, मटमैला, सफेद, चितकबरा। काल बोधक जो काल को दर्शाते हो, जैसे कि नया, पुराना, ताजा, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर। उसके बाद स्थान बोधक में जो स्थान को दर्शाते हो, जैसे कि भारतीय, चीनी, राजस्थानी, जयपुरी, बिहारी, मद्रासी। गंध बोधक में जो गंध को दर्शाते हो, जैसे कि खुशबूदार, सुगंधित, बदबूदार। ऐसे ही दिशा बोधक जो दिशा को दर्शाते हो, जैसे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी। तो यहाँ पर इसका भी ध्यान रखना, दिशा बोधक में सिर्फ पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी के साथ साथ भीतरी, बाहरी, ऊपरी, क्योंकि ये भी दिशा को दर्शाते हैं। उसके बाद अवस्था बोधक में देखें तो गीला, सूखा, जला हुआ, पिघला हुआ।
दशाबोधक में देखें तो रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, बीमार, सुखी, दुखी, गरीब। आकार बोधक में देखो तो मोटा, छोटा, लंबा, पतला, गोल, चपटा, अंडाकार। स्पर्श बोधक में देखो कठोर, कोमल, मखमली, मुलायम, चिकना, खुरदुरा। उसके बाद स्वाद बोधक में देखो तो खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन, चरपरा, कड़वा और तीखा। तो ये विभिन्न प्रकार के गुणवाचक विशेषण थे और इनको विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया है। तो ये मैंने आपको बता दी, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। एक तो सिंपल पूछा जाता है कि वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है, तो आपने बता दिया गुणवाचक। लेकिन कभी कभी विकल्प में आपको ऐसा दिख जाता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का विशेषण है, और विकल्प में आपको दे देगा रंग बोधक, काल बोधक, स्थान बोधक, गंध बोधक। ठीक है, तो तब आपको एग्जैक्ट बताना होगा और वहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार के गुणों को दर्शा रहा है, दोष, रंग, काल, स्थान, गंध। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ शब्द भी लिख के आपको बता दिए, मतलब ये शब्द क्या, ये विशेषण हैं। तो आपको अब पहचानने में आसानी हो जाएगी। और मैं पहले ही बता रहा हूँ ये इतने नहीं है, हर एक गुणवाचक विशेषण की अपनी एक अलग कैटेगरी है। तो इनके हिसाब से अब आप बहुत अच्छी तरीके से उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले तो गुणवाचक विशेषण बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, काल, स्थान, दिशा, ठीक है, स्वभाव आदि का पता चले, वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण। और ये विभिन्न गुणवाचक विशेषण मैंने आपको बता दिए। अब देखो उदाहरण देखते हैं। रमेश विद्वान लड़का है, तो विद्वान यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण हो गया। और कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण की भी बात करें तो ये यहाँ पर बुद्धिमान का कैसा हो जाएगा, गुणबोधक विशेषण है। ऐसे ही आप पहचान सकते हैं, रमेश बुरा लड़का है तो बुरा हो गया दोषबोधक। सीमा सुंदर लड़की है तो सुंदर विशेषण है, ये हो गया गुणबोधक। मोहन हरी पैंट पहने है, हरी कैसा हो गया, रंगबोधक। रमेश बहुत मोटा है तो मोटा विशेषण हो गया, और कैसा है ये विशेषण, ये है आकार बोधक विशेषण, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। रमेश स्वस्थ बालक है तो स्वस्थ देखो किस में आ रहा है, यहाँ पर था कहीं, स्वस्थ आ रहा है दशाबोधक में। ठीक है, और ये सारे गुणवाचक विशेषण के ही अंग हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र यहाँ पर क्या है, विशेषण है, कैसा, गुणवाचक विशेषण है, और गुणवाचक में भी कैसा, दोषबोधक, क्योंकि ये दोष को बता रहा है, दुष्चरित्र व्यक्ति। उसके बाद चतुर विद्यार्थी, ये भी गुणवाचक विशेषण है और ये भी कैसा है, दोषबोधक। दृश्य बहुत ही मनोरम है, मनोरम विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक के अंतर भी ये गुणबोधक विशेषण है। यह चांदी खोटी सी है, ये दोषबोधक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं तो विद्वान कैसा हो गया, गुणबोधक हो गया। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ता है, कृशकाय मतलब आकार बोधक विशेषण हो गया। तो इस तरीके से वाक्यों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई भी वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाएगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ ये गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक में भी आप तुरंत उसके प्रकार को पता कर लेंगे कि ये गुणबोधक है, दोषबोधक है, रंगबोधक है, कालबोधक है, इस तरीके से। ठीक है, तो सारे उदाहरण को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही सेम उदाहरण आपको आपके पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण के बाद अगर हम लोग विशेषण के अगले भेद की बात करें तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को परिमाण का मतलब पता होगा। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा, किसी चीज का माप, किसी चीज की तौल। ठीक है, तो अगर हम लोग परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को देखें तो चीजें आपको बिल्कुल
क्लियर हो जाएंगी, और नहीं होंगी तो फिर उदाहरण से तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो, यानी कि संज्ञा की मात्रा का बोध हो, संज्ञा के माप का बोध हो, या फिर संज्ञा के तौल का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने बताया परिमाण का मतलब मात्रा, तो जब मात्रा की बात आएगी तो आपको माप तौल की इकाई जरूर यहां पर दिखाई देगी। जैसे कि मुझे थोड़ी चाय दो, ठीक है, तो यहां पर तुरंत परिमाण की बात आई। थोड़ी चाय कैसी? थोड़ी, तो थोड़ी यहां पर क्या है? ये परिमाण दिखा रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ी चाय दो। एक और उदाहरण देखें तो यह गाय 2 लीटर दूध देती है। देखो माप तौल की तुरंत इकाई आ गई यहां पर, 2 लीटर। 2 लीटर माप तौल की एक इकाई है, ठीक है। दूध को लीटर में मापा जाता है। तो इन विशेषण में क्या होता है कि ये संज्ञा के माप तौल के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा मुझे थोड़ी चाय दो। अब देखो चाय यहां पर जो है उसकी मात्रा को बताया जा रहा है। कैसी चाय? थोड़ी चाय। यह गाय 2 लीटर दूध देती है। दूध कितना? 2 लीटर। तो ये जो आपके थोड़ी हो गया, 2 लीटर हो गया, यही है परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। दोनों वाक्यों में आपको एक अंतर समझ में आ रहा होगा कि यहां पर क्या है? मुझे थोड़ी चाय दो, यानी कि यहां पर बात की गई है कैसे? अनिश्चित परिमाण की, ठीक है। और ये जो 2 लीटर है ये कैसा है? ये निश्चित परिमाण है, ठीक है। तो जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें कि संज्ञा की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, और दूसरा आपका हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिससे कि संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। उदाहरण के लिए फिर से आप इन दोनों वाक्यों को देखिए। मुझे थोड़ी चाय दो, ठीक है। तो अब यहां पर जो ये थोड़ी है ये चाय की निश्चित मात्रा को नहीं बता रहा है, क्योंकि यहां पर आप ये नहीं कह पाएंगे कि कितनी चाय, थोड़ी भी तो कितनी थोड़ी, ठीक है। लेकिन आगे का आप वाक्य देखें, अगर यह गाय 2 लीटर दूध देती है, बिल्कुल कंफर्म है कि दूध कितना है? 2 लीटर, लेकिन चाय थोड़ी। अब पता नहीं भाई कितनी थोड़ी हो, थोड़ी के लिए वो 4 लीटर भी हो सकती है, 4.5 लीटर भी हो सकती है। पता चले 50 लोगों के लिए चाय मंगवाई जा रही हो तो कि थोड़ी थोड़ी चाय ले आओ सबके लिए, पता नहीं भाई कितनी चाय हो। लेकिन यह गाय 2 लीटर दूध देती है, तो 2 लीटर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हर सिचुएशन में दूध कैसा है भाई? 2 लीटर दूध। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा के निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल देखें 2 मीटर कपड़ा। जैसे कि अगर वाक्य होता कि यहां 2 मीटर कपड़ा ले आओ, ठीक है, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल, तो ये सभी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। और यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि हर जगह बिल्कुल चीजें यानी कि मात्रा है जो बिल्कुल क्लियर है। 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल, तो ये हो गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो ये
संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ी चाय, ज्यादा लीटर तेल, अधिक चावल। अब चावल कितने अधिक हैं कोई निश्चय नहीं है। ज्यादा लीटर तेल, तो कितना ज्यादा लीटर तेल है कोई निश्चित नहीं है। थोड़ी चाय, अब वो थोड़ी कितनी चाय है कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये हो गए आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। परिमाणवाचक विशेषण वह होते हैं जो संज्ञा के परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण मतलब मात्रा का बोध कराते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आपके सामने परिमाणवाचक विशेषण को लेकर कोई वाक्य आएगा तो उसमें माप तौल की इकाई जरूर दी जाएगी। ठीक है, उदाहरण देखो, मुझे थोड़ी चाय दो, यह गाय 2 लीटर दूध देती है। तो जो थोड़ी है, जो 2 लीटर है, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो संज्ञा की एक निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो 2 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, 1 क्विंटल चावल, ये हो गए। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो थोड़ी चाय, ज्यादा लीटर तेल, अधिक चावल, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि चीजें बिल्कुल आपके सामने क्लियर होगी। अगर अब कोई भी वाक्य आ जाएगा तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इसमें परिमाणवाचक विशेषण है और कैसा, निश्चित कि अनिश्चित, ये भी आप तुरंत पकड़ पाओगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं विशेषण के अगले भेद की ओर। तो विशेषण का जो अगला भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, कुछ पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब संज्ञा की विशेषता बतलाएं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा कि कुछ पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक और निजवाचक वो कौन से ऐसे सर्वनाम हैं जो यहां पर सार्वनामिक विशेषण में प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखना, मैं, हम, ठीक है, और तुम, तू, इस तरीके का कोई भी सर्वनाम आपको दिखे तो वो सार्वनामिक विशेषण में नहीं जोड़ा जाएगा। मैं, हम, तुम, तू, आप, ठीक है, ये कुछ ऐसे पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम हैं जिन्हें कि आपको सार्वनामिक विशेषण में कंसीडर नहीं करना है। इनको छोड़कर जो भी अन्य सर्वनाम हैं, जब किसी संज्ञा की वो विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह आदमी विश्वासी है, तो यह क्या हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये लड़के खेल रहे हैं, तो यहां पर जो ये है ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद मेरा घर इसी गांव में है, तो मेरा जो हो गया वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो यह है वो आदमी की विशेषता बता रहा है, ये लड़के, तो ये लड़के की विशेषता बताई जा रही है, और मेरा घर, तो घर की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, आदमी मतलब यह आदमी बिल्कुल क्लियर किया गया है, लड़के ये लड़के, और घर मेरा। ठीक है, तो यहां पर यह ये मेरा जो है वो आदमी, लड़के और घर की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, और यही आपके होते हैं सार्वनामिक विशेषण। बाद बाकी आपको याद रखना कि कुछ पुरुषवाचक और निजवाचक विशेषणों, सर्वनामों को छोड़ दिया जाए तो सभी यहां पर सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बाद बाकी जिन्हें छोड़ना है वो है मैं, हम, तुम, तू और आप। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक विशेषण भी
कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, एक बार आप उदाहरण को फिर से बहुत अच्छी तरीके से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यह आदमी, तो वहां पर संकेत ही तो हुआ ना, यह आदमी, मेरा घर, ये लड़के, वह व्यक्ति, ठीक है। तो यानी कि एक जगह इशारा होता है, एक जगह संकेत जैसा होता है यहां पर, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण को संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। और यहां पर लिखा भी हुआ है क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञा की ओर इशारा करते हैं। अब देखो, सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जाती है। तो मुझे पहली बात तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी कि पहली सार्वनामिक विशेषण होते क्या हैं, ठीक है। बाद बाकी किन किन को छोड़ना है इसमें आपको, मैं, हम, तुम, तू और आपको। बाद बाकी सार्वनामिक विशेषण को संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो किस तरीके से आप सार्वनामिक जो विशेषण हैं उनको पहचान सकते हैं, और इनको पहचानने की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब समझो, पहले होती है संकेतवाचक, जिसे कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब देखो, यह, वह, इस, उस संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनामों के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताते हैं तब इन्हें निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, निश्चयवाचक, बिल्कुल जब निश्चय हो जाए। उदाहरण में देखिए, इस किताब को जरूर पढ़िए, इस किताब को, बिल्कुल निश्चित है कि इसी किताब की बात हो रही है। वह लड़का कहां चला गया, वह लड़का, यानी कि एक निश्चित लड़के की बात यहां पर की जा रही है। उस घर में कौन रहता है, तो बिल्कुल कंफर्म है कि किस घर की बात की जा रही है, उस घर की, ठीक है। तो इसीलिए जहां पर इस तरीके के सर्वनामों का प्रयोग हो तो वो कैसे होंगे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जिन्हें कि संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, अनिश्चयवाचक मतलब जहां पर कुछ निश्चित ना हो, जैसे कि यहां पर क्या प्रयुक्त होता दिखेगा आपको, कोई, कुछ। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है। अब यहां पर निश्चित नहीं है, उसमें कहा गया है कि कोई किताब। अब पता नहीं किस कहानी की कोई किताब उसे खरीदनी हो, बस उसमें कहानी हो, लेकिन किताब का कोई कंफर्म नहीं है। अगर यहीं पर कह देता कि मुझे, मतलब यहां पर कुछ ऐसा करके बात होता कि मुझे वह कहानी की किताब खरीदनी है, तो कंफर्म हो जाता, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, निश्चित सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि मुझे कोई कहानी की किताब खरीदनी है, तो अब यहां पर कंफर्म नहीं है कि कौन सी किताब है। कंफर्म का मतलब निश्चय नहीं है। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग, अब पता नहीं कितने हो, कौन हो, बस यहां पर यह है कि कुछ लोग आने वाले हैं, कुछ निश्चय यहां पर नहीं है। तो जहां भी वाक्य में आपको कोई, कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग मिले तो आप समझ जाना कि वहां पर अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। आगे देखें, इतना तो समझ में आ गया होगा। जहां पर चीजें बिल्कुल क्लियर हों, जैसे कि इस किताब, यानी कि इस किताब, तो जैसे ये हो गए, तो ये आपके हो गए कैसे, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और जहां पर कोई, कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग हो वहां पर अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसी तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी विशेषण का कोई भी प्रकार शुरू हो, 4 एग्जाम्पल यहां लिखे मिल जाते हैं, 10-12 आप तुरंत अपने दिमाग में बना के सोच लिया करो, क्योंकि यहां पर इन्हीं का खेल है। जितना आप सोच लेंगे कि अगर ऐसे पूछा गया, ये लिख दिया गया, बाद बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आप लगाएंगे तो चीजें आपके सामने पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। टाइम बहुत बचा नहीं है, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर लगाएं। तो सार्वनामिक विशेषण के पहचान की हम लोग बात कर रहे थे, और 4 तरीके से पहचाना जाता है, 2 मैंने आपको बता दिए। और फिर तीसरा जो है वो है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण,
नाम से ही चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाती हैं। प्रश्नवाचक यानी कि कैसा सर्वनाम आएगा जो प्रश्नवाचक हो। देखो, कौन सा मकान आपको पसंद आया, कौन सा मकान, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ ना यहाँ पे। किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग हुआ है। तो जहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो तो वो कैसे हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। यहां पर आपको बहुत ज्यादा परिभाषा पे फोकस नहीं करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, विशेषण विशेष का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान के चलिए वाक्य आपके सामने लिखा हो, कौन सा मकान आपको पसंद है, जैसे ही आप समझ जाएंगे कौन सा, तो ये आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अगला देखो, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक यानी कि जहां पर आपको कुछ चीजें संबंध के रूप में स्थापित होती दिखाई पड़े। तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देखो कैसे 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 शब्द प्रयोग होते हैं। मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका। तो इन शब्दों को थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जो शब्द हैं, ये जो सार्वनामिक विशेषण हैं, ये कैसे हैं, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं शब्दों को, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, ये सभी कैसे हैं, ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, उनकी साड़ी सुंदर है, ठीक है। मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा। उसके बाद उनके घर आज कथा हो रही है। तो यहां पर उनकी, मेरा और उनके, ये कैसे हैं, ये सभी संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। तो विशेषण की जो पहचान है, सार्वनामिक विशेषण की जो पहचान है वो चार तरीके से की जा सकती है। पहला था निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, दूसरा था अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तीसरा था प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण और चौथा था संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो चार तरीके से सार्वनामिक विशेषण की जो पहचान की जाती है वो मैंने आपको बता दिया। अब कभी भी कोई प्रश्न बने तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि इसमें सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और दूसरा क्या समझना होगा कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है कि निश्चित वाचक सार्वनामिक विशेषण है या अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है या फिर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब डीप में पूछा जाता है तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं पूछा जाएगा कि ये सार्वनामिक विशेषण है या फिर गुणवाचक है या कुछ है, उसके अंदर की चीज हमेशा पूछ ली जाती है, ठीक है। अब देखो, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरे होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक का मतलब जो अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हों, ठीक है। जो सर्वनाम अपने मूल रूप में रहकर संज्ञा की विशेषता बताते हों उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह आदमी विद्वान है, ठीक है। तो ये मौलिक सर्वनाम है। ये लोग भले हैं, ये क्या हो गया, मौलिक सर्वनाम हो गया। कोई व्यक्ति आया है, तो कोई यहां पर क्या हो गया, मौलिक सर्वनाम हो गया। तो जो सर्वनाम अपने मूल रूप में रहकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यहां पर जो ये कोई है, ये आदमी, लोग और व्यक्ति की विशेषताओं को बता रहे हैं। अब दूसरा जो है वो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
अब जो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण हैं, ये किसी प्रत्यय के योग से बनते हैं और फिर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। तो ऐसे सर्वनामों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, ऐसा लड़का, यहां पर ऐसा क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कैसा सामान लाए हो, तो कैसा क्या हो गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद तुम्हारे जैसा, तो तुम्हारे यहां पर क्या हो गया, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, पहली बात तो ये बता दूं, ऐसा यहां पर लड़के की विशेषता बता रहा है, सामान की विशेषता, और यहां पर तुम्हारे जैसा आदमी यानी कि आदमी की विशेषता बताई जा रही है। अब यहां पर एक चीज और समझो, कुछ शब्द आप लोग रट लो, ये शब्द आपको अन्य उदाहरण में देखने को मिल सकते हैं जहां पर यौगिक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हो, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, आपका, कितना, इतना, उतना, अपना। तो ये शब्द भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऐसा, कैसा, तुम्हारा, मेरा, आपका, कितना, इतना, उतना और अपना, ये सभी हो गए आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण। और मौलिक में कौन आते हैं, जो सर्वनाम मूल रूप से प्रयोग होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे कि यह, ये, कोई। तो अब आपका जो सार्वनामिक विशेषण है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा ये वाला मामला जो था वो टफ था, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे मेरी बात को और यहां पर लिखे उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें पूरी तरीके से आपके हाथ में होंगी। बाद बाकी आपका जो ये परिमाणवाचक था ये थोड़ा सा इजी था। दोस्तों, अब हम लोग विशेषण के अगले और अंतिम भेद की बात करते हैं, जो कि संख्यावाचक विशेषण है। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं संख्या की बात जरूर आएगी। तो इसकी थोड़ा सा अगर हम लोग परिभाषा को देखें तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, कैसी संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, उन्हें कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा हम लोग देखें तो देखो, यहां पर मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। 5 क्या है, संख्या है। ठीक है, तो जो ये यहां पर आपको वाक्य में 5 दिख रहा है यही है संख्यावाचक विशेषण। और विशेष यहां पर हो गए लड़के, और लड़के कितने, 5। तो लड़कों की विशेषता बताई जा रही है कि मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं, यही होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखें तो वे दोनों स्कूल गए, दोनों यहां पर संख्या फिर से आ गई, तो दोनों यहां पर विशेषण हो गया। अब आगे अगर आप वाक्य को देखेंगे तो यहां हर एक आदमी ईमानदार है, तो हर एक क्या हो गया, ये भी हो गया संख्यावाचक विशेषण। लेकिन ये अलग अलग टाइप के संख्यावाचक विशेषण हैं, इनको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना जरूरी है कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या संबंधी, यहां पर देखिए सारी संख्याएं आ रही है कि 5 लड़के, वे दोनों, ठीक है, हर एक आदमी, तो ये संख्या की बात हो रही है ना, तो यही है संख्यावाचक विशेषण। अब देखो, जिस तरीके से परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते थे, एक होता था निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसी तरीके से जो संख्यावाचक विशेषण हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक जिसमें कि निश्चित संख्या की बात की जाएगी, और दूसरा आपका हो गया अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध कराया जाएगा। तो इस तरीके से संख्यावाचक विशेषण होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, तो पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण वह होता है जो हमें
निश्चित संख्या का बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मैदान में 4 लड़के खेल रहे हैं, तो 4 बिल्कुल एक निश्चित संख्या है। लड़के कितने? 4। आगे देखें तो बस में 12 यात्री बैठे हैं, तो यात्री कितने? 12, बिल्कुल निश्चित है 12 यात्री। ठीक है। रमेश 2 दर्जन केले ले आओ, तो यहां पर केले कितने? 2 दर्जन, बिल्कुल एक निश्चित संख्या का बोध यहां से हो रहा है। लड़के 4, यात्री 12 और केले 2 दर्जन। तो जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे गणनावाचक। तो गणनावाचक जैसे गणना की जाए 2, 4, आधा, 5, 10, 12, तो ये हो गए गणनावाचक विशेषण। ध्यान रखना ये हम लोग बात कर रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषणों के भेद की। तो इसमें जो पहला है वो है गणनावाचक, जिनकी हम लोग गणना कर सके, जैसे 2, 4, आधा, पौना, 5, 10, 12। फिर जो दूसरा है वो है क्रमवाचक विशेषण, जिससे कि क्रम का पता चले। ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो एक अगला भेद है वो है क्रमवाचक विशेषण। अब क्रम वाले विशेषण में क्या होगा? इससे क्रम का पता चलेगा, जैसे कि पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 91वां, इस तरीके से। तो ये हो गए आपके क्रमवाचक विशेषण। उसके बाद आवृत्तिवाचक, यानी कि जहां पर रिपीटेशन टाइप का हो, जैसे कि दूना, तिगुना, 4 गुना, 2 तिबारा, 24, इस तरीके का जहां पर आवृत्ति हो चीजों की, तो वो हो गए आवृत्तिवाचक। ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है समुदायवाचक। अब समुदायवाचक में जहां पर ग्रुप का फॉर्मेशन टाइप का होता दिखाई पड़े, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, इस तरीके से। उसके बाद देखो प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब आप समझ ही रहे हो, बिल्कुल जिसमें एक एक की बात की जाए, जैसे कि हर एक, प्रत्येक, एक एक। और अगला जो है समुच्चयवाचक। ठीक है। तो यहां पर एक जोड़ा टाइप का कुछ बनता दिख पड़े, जैसे कि दर्जन, जोड़ा, शताब्दी, 32। तो ये आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद थे। अब इनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए कि गणनावाचक कैसे होते हैं, क्रमवाचक कैसे होते हैं, आवृत्तिवाचक कैसे होते हैं, समुदायवाचक कैसे होते हैं, प्रत्येक बोधक कैसे होते हैं और समुच्चयवाचक कैसे होते हैं। इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत बार इस तरीके का भी विकल्प आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर संख्यावाचक ना देके सीधा पूछ लेगा कि किस तरीके का विशेषण है। तो हो सकता है वहां पर ऐसे आपको दिख जाए गणनावाचक विशेषण। ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। तो अब संख्यावाचक विशेषण का जो अगला संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते थे। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। और अब जो उसका दूसरा भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो बिल्कुल क्लियर है कि जहां पर अनिश्चित संख्या का बोध होता हो या फिर जहां पर निश्चित संख्या का बोध ना होता हो, उन्हें कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब कैसे होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण? जैसे कि कुछ, कई, काफी। वाक्यों में थोड़ा सा इनको प्रयोग करके देखें तो चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उदाहरण यहां पर देखिए, कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग, ठीक है, तो यहां पर कुछ लग गया। तो कुछ लोग में ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि कितने लोगों की बात यहां पर की जा रही है। तो जब निश्चित मात्रा
सॉरी निश्चित संख्या का बोध ना हो, मात्रा का मतलब हो जाएगा परिमाणवाचक, तो यहाँ पर गणनावाचक वाली चीजें हैं, तो जहां पर निश्चित संख्या का बोध ना हो वहां पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल अनिश्चित है कि कितने लोग हैं। बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये बहुत सारे है ये क्या है, ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इससे बच्चों की निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है। वाक्य को पढ़ के बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा है कि बहुत सारे का मतलब कितने बच्चे, तो यहाँ पर एक अनिश्चितता का बोध हो रहा है और यही है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं दोनों देखे, उदाहरण भी दोनों के देख लिए। बाद बाकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो अंदर और भेद होते हैं उनको भी आपने देख लिया। तो इस तरीके से विशेषण के चारों भेदों को आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर होगी। अब जब आपने संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिया है तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या है। अब देखो संख्यावाचक में बात आती है संख्या की, ठीक है, यानी कि किसी चीज की गणना की, और परिमाण में आप देखेंगे तो यहाँ पर माप तौल की मात्रा आपको देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो संख्यावाचक विशेषण में होती है गणना, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में होता है नाप या तौल। संख्यावाचक विशेषण में संख्या के बाद कोई सर्वनाम शब्द होता है, जैसे कि यहां पर देखें 4 लड़के, इस तरीके से। और आपको परिमाणवाचक में क्या देखने को मिलेगा, 4 किलो, ऐसे करके 2 किलो। तो ये जहां पर आपको संख्या के बाद माप तौल की कोई इकाई दिख जाए वहां पर हो गया परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और अगर संख्या के बाद सीधा संज्ञा आपको दिख जाए यानी कि विशेष दिख जाए तो आपका हो गया क्या, संख्यावाचक विशेषण। यही दोनों में अंतर होता है। और आप बिल्कुल यहां से भी कंफर्म हो सकते हैं, संख्या मतलब गणना और परिमाण मतलब नाप या तौल। तो ये अंतर होता है संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपके क्रिया विशेषण से भी पूछे जाते हैं। जैसे आपने बहुत से वाक्य देखे होंगे कि राम बहुत धीरे धीरे चलता है, या फिर यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो हिरन तेज भागता है। तो वह शब्द जो क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे होते हैं क्रिया विशेषण। जैसे कि भागता यहाँ पर क्रिया है, पहले ये वाक्य को पढ़िए, हिरन तेज भागता है। अब भागता यहाँ पर क्या है, क्रिया, और कैसे भागता है, तेज। तो जो तेज यहाँ पर है यही आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो जो शब्द हमें क्रियाओं की विशेषता को बताते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण। वाक्य में अगर आप देखेंगे तो भागना, यहाँ पर भागता जो है वो है क्रिया, और कैसे भागता है, तेज। तो तेज हो गया क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो यहाँ पर प्रतिदिन भी कैसा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए क्रिया विशेषण वाले जो वाक्य हैं, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कभी कभी आयोग इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछता है। अब देखो हम लोगों ने विशेषण के जो चारों भेद होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देख लिया। अब बची तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले अब हम लोग तुरंत जो भी विगत वर्षों में वाक्य पूछे गए हैं उनको हम लोग एक नज़र में पूरा देख लेते हैं, तो साथ साथ आपकी पूरी प्रैक्टिस भी यहीं पर हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग जो संज्ञा से
विशेषण बनते हैं उनको भी देख लेंगे कि कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, और जो उनकी पूरी लिस्ट है जहाँ जहाँ से पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में पूरा करवा दूंगा। मतलब ये जो वीडियो होगी वो विशेषण विशेष की पूरी वीडियो होगी, इसके बाद आपको कहीं पर अन्य भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद बाकी मैं चीज़ों को बहुत डीपली भी नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, ना कि आप हिंदी के ज्ञाता बन के रह जाएं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रश्न तो नहीं लिखा है, बस जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको मैंने सीधा सीधा लिख दिया है कि वाक्य और पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले आप देखो, पहला जो वाक्य है वो है यह गाय अधिक दूध देती है। तो अधिक दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अधिक क्या है, दूध की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगला वाक्य देखो, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। अब इस वाक्य में पूछा गया था कितने विशेषण हैं, तो यहाँ पर वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इस वाक्य में पूछे गए थे कि विशेषण कितने हैं। अब देखो, एक तो वह हो गया, ये कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद आपके घर, तो ये भी हो गया संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, तो दो हो गए। उसके बाद बहुत बड़ा ठग है, तो यहाँ पर बड़ा भी आपका कैसा हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, अब बहुत यहाँ पर आपका विशेषण नहीं होगा, ये चीज गलत लिखी है, तो इस वाक्य में 3 विशेषण होंगे, क्योंकि बहुत जो होता है वो क्या होता है, वो प्रविशेषण होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। अगला वाक्य देखें, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इसमें पूछा गया था कि दुष्चरित्र किस प्रकार का विशेषण है, तो बिल्कुल क्लियर है, दुष्चरित्र गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति के गुणों को दर्शा रहा है। अगला वाक्य देखो, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया। तो लाखों अभी हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो लाखों क्या है, लाखों है संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद देखो, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो यहां पर पूछा गया था चतुर, वाक्य में विशेषण कौन सा है, यहां पर पूछा गया था, तो चतुर है विशेषण, और चतुर कैसा है, गुणवाचक विशेषण। अगला वाक्य पढ़ो, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें विशेषण विशेष संबंध नहीं है, तो पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। विशेषण विशेष का मतलब होता है, यहां पर देखो जैसे 8 बड़े चोर, तो चोर के आगे चोर देखेंगे विशेष हो गया, फिर आगे विशेषण लगा है। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे आधे चोर, तो चोर विशेष हो गया, और फिर आगे देखो आधे विशेषण है। तो ये तो विशेषण विशेष संबंधों को दर्शा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की लापरवाही है ये विशेषण विशेष संबंधों को नहीं दर्शा रहा है। अगला वाक्य पढ़ो, वे अच्छी लड़कियां हैं। तो वे यहां पर पूछा गया था कैसा वो है, तो ये है विकारी, विकारी विशेषण। ठीक है, विकारी विशेषण क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि वे, वह, तो वही होते हैं विकारी विशेषण या फिर विकारी शब्द। और आपको पता होना चाहिए कि विशेषण भी विकारी शब्द ही होते हैं। उसके बाद देखो, राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। तो सुंदर यहां पर पूछा गया था कैसा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण। उसके बाद देखो, दृश्य बहुत ही मनोरम था। तो मनोरम यहां पर पूछा गया था कैसा विशेषण है, तो मनोरम है गुणवाचक विशेषण। उसके बाद देखो, यह चांदी खोटी सी दिखती है। तो खोटी सी कैसा है, गुणवाचक विशेषण है, और गुणवाचक में भी कैसा है, दोष बोधक। ठीक है, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत भी मैंने बहुत से भेद बताए थे, जैसे रंग बोधक, आकार बोधक, दोष बोधक। ठीक है, तो यहाँ पर खोटी सी है दोष बोधक विशेषण,
जो कि गुणवाचक विशेषण का एक भेद है। अब देखो अगला जो वाक्य है वो है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो विद्वान यहां पर पूछा गया था किस प्रकार का विशेषण है, तो विद्वान है गुणवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखो, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो बहुत यहां पर क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है। और कैसा है, अनिश्चित परिमाण बोधक, क्योंकि बहुत से एक निश्चित माप का पता नहीं चल रहा है। आज मैंने अधिक केले खा लिए। तो अधिक भी क्या है, परिमाण बोधक विशेषण है और ये भी अनिश्चित परिमाण बोधक है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी एक निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। उसके बाद वो गिलास में थोड़ा दूध है। तो थोड़ा यहां पर पूछा गया था किस प्रकार का विशेषण है, तो यह है परिमाण बोधक विशेषण। और थोड़ा भी कैसा होता है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। उसके बाद देखो वह नौकर नहीं आया। तो यहां पर वह क्या है, विशेषण है। और कैसा विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो जितने भी भेद आपने पढ़े मेरे साथ, अब आपको लग रहा होगा कि आप वाक्यों को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। और ये ऐसा नहीं, ये सभी वही हैं जो आपके आरओ के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ कुछ वाक्य टफ हैं, लेकिन बाद बाकी नॉर्मल चीजें ही आपसे पूछी जाती हैं। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको विशेषण विशेष में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला वाक्य देखो, हजारों लोगों ने उसे देखा। तो यहां पर हजारों पूछा गया था किस प्रकार का विशेषण है, बिल्कुल कंफर्म है, संख्यावाचक विशेषण है। अगले देखें, तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था विशेषण कितने हैं। तो देखो अंतिम भी विशेषण होता है संख्यावाचक, सर्वोच्च भी विशेषण होता है और ध्येय भी विशेषण होता है। तो इस तरीके से इस वाक्य में 3 विशेषण थे। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन विशेषण या फिर विशेष काउंट करने के लिए भी आते हैं। तो इस तरीके के वाक्यों पर भी अपनी थोड़ी सी पकड़ मजबूत करें, जो बड़े से लंबे से, और अभी ये तो छोटा दिख रहा है, अभी आगे आपको कुछ लंबे वाक्य भी दिखेंगे जिसमें 4 विशेषण होंगे। ठीक है, 4 विशेष होंगे। तो उस तरीके के वाक्यों को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब देखो, यह मकान मेरे भाई का है। तो यहां पर पूछा गया था यह कैसा है, कैसा विशेषण है, तो यह है संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद देखो, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो उस यहां पर कैसा है, यह भी संकेतवाचक विशेषण है। और जो 500 है वो हो गया संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद देखो, तुम कहां पढ़ते हो। तो कहां, ये कैसा हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक विशेषण। उसके बाद देखो, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। देखो आ गया क्रिया विशेषण वाला। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। तो लिखना यहां पर क्रिया हो गया और क्रिया विशेषण क्या हो गया, धीरे धीरे। अगला वाक्य देखो, ये भी क्रिया विशेषण से है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो धड़ाधड़ क्या हो गया, क्रिया विशेषण। काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, तेज क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, दौड़ना क्रिया हो गई और तेज क्या हो गया, तेज हो गया क्रिया विशेषण। वह 1 सप्ताह बाद आया है। तो बाद भी यहां पर क्या हो गया, क्रिया विशेषण। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में पूछा गया कि विशेष क्या है। तो व्यक्ति विशेष है और कृशकाय आपका विशेषण है। और कृशकाय कैसा विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक में भी कैसा, आकार बोधक। ठीक है, सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी तरीके से रिकॉल करते हुए वाक्यों को देखना है। अगला वाक्य देखो, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो अब लाल तो चलो ठीक है विशेषण है, और विशेषण की भी विशेषता यहां पर बता दी गई कि कैसा लाल, सिंदूरी लाल। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या होता है, प्राविशेषण होता है। तो यहां पर सिंदूरी कैसा हो गया, प्राविशेषण, और लाल हो गया विशेषण। अगला वाक्य देखो,
युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। तो हृदय यहां पर पूछा गया था क्या है, तो हृदय है विशेष और कठोर है विशेषण। हृदय कैसा, कठोर, तो कठोर हो गया आपका विशेषण और हृदय हो गया विशेष। अगला वाक्य देखो, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो अब देखो वाक्य कितना लंबा है और इसमें पूछा गया है कि कितने विशेष हैं। अब यहां पर काउंट करो, तो भोले बालक, बालक एक हो गया, क्रूर डाकू दो हो गए, कठोर हृदय तीन और कोमल भावना चार। तो इस वाक्य में चार विशेष हैं और चार ही विशेषण हैं। अगला वाक्य देखो, रमेश की पुस्तक पुरानी है। अब यहां पर पुस्तक क्या हो जाएगा, पूछा गया था पुस्तक क्या है, तो पुस्तक है विशेष और पुरानी हो गया क्या, विशेषण। और पुरानी कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। और ये भी कैसा गुणवाचक में, काल बोधक। सारी चीजें आपको अंदर तक ले जाके सोचनी है, तभी आप वहां पर प्रश्न बना पाएंगे। अगला वाक्य देखो, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे। इसमें पूछा गया था कि जो पुकार और जो भगवान है वो क्या है, तो वो यहां पर होंगे विशेष। अच्छा ये देखो यहां पर गलत लिखा है, ये होंगे विशेष, ठीक है। पुकार और भगवान यहां पर होंगे विशेष और करुण और भक्त वत्सल ये होंगे विशेषण। अगला वाक्य देखो, वह श्रेष्ठ उपासक है। तो यहां पर उपासक हो जाएगा विशेष और श्रेष्ठ हो जाएगा विशेषण। उपासक कैसा, श्रेष्ठ। अगला वाक्य देखो, मोहन सुंदर बालक है। तो इस वाक्य में पूछा गया था विशेष क्या है, तो यहां पर बालक विशेष है, ठीक है। यहां पर आप लोग गलती ये कर देते हैं कि मोहन वहां पर टिक कर देते हैं कि मोहन की विशेषता बताई जा रही है, मोहन की नहीं, यहां पर बालक की विशेषता बताई जा रही है, क्योंकि विशेष के आगे या फिर पीछे ही विशेषण का प्रयोग जहां पर दिखे तो वही विशेष होता है। उसके बाद देखो, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहां पर पूछा गया था कि विद्यार्थी क्या है, तो विद्यार्थी यहां पर विशेष है और अच्छा क्या है, अच्छा है विशेषण। अगला वाक्य पढ़ो, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो यहां पर देखो प्राण क्या है, प्राण है विशेष और किसके प्राण, दशरथ के। तो यहां पर प्राण विशेष हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अच्छा है, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कम कीमती जहर पाया जाता है। तो वाक्य में विशेषण देखो तीन है, समुद्री, घातक और कीमती, और विशेष है दो, सांप और जहर। तो समुद्री सांप यहां पर, उसके बाद घातक और कीमती, ये तीन हो गए विशेषण और दो विशेष हो गए, सांप और जहर। उसके बाद देखो अगला वाक्य, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो वाक्य में विशेषण देखो, तो भले और महान दो विशेषण हो गए, फिर उचित और संयमित, और दो यहां पर विशेष हो गए, लोग और व्यवहार। क्योंकि लोग कैसे, भले और महान, व्यवहार कैसा, उचित और संयमित। इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा हल करने का प्रयास करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी ऊपर वाले वाक्य में देखा है, सांप कैसा, समुद्री, जहर कैसा, घातक और कीमती। इस तरीके से, जैसे प्राण किसके, दशरथ के, तो प्राण यहाँ पर क्या हो गया, विशेष हो गया। उसके बाद देखो जैसे यहाँ पर ऊपर देखें, विद्यार्थी कैसा, अच्छा, बालक कैसा, सुंदर, उपासक कैसा, श्रेष्ठ, पुकार कैसी, करुण, भगवान कैसे, भक्तवत्सल, पुस्तक कैसी, पुरानी, डाकू कैसा, क्रूर, बालक कैसा, भोला, हृदय कैसा, कठोर, भावना कैसी, कोमल। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे तो चीजें बहुत ही
क्लियर आपके दिमाग में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी अच्छा वाक्य है। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अब इसमें पूछा गया था कि कितने विशेषण, यानी कि वाक्य में विशेषण कौन है और विशेष कौन है। तो अब देखो, पहचानो सुगंधित कस्तूरी, तो सुगंधित यहाँ पर विशेषण हो गया और कस्तूरी विशेष। लोभी शिकारी, तो लोभी विशेषण और शिकारी विशेष। राजस्थानी हिरणों, तो हिरण यहाँ पर विशेष और राजस्थानी क्या हो गया आपका विशेषण। फिर अवैध शिकार, तो अवैध हो गया आपका विशेषण और शिकार हो गया विशेष। तो वाक्य में 4 विशेषण हैं और 4 ही विशेष हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कोई आदमी आया है। अब ये कोई क्या होता है, बिल्कुल कंफर्म है, अनिश्चित अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण का ही एक भाग था। उसके बाद देखो, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। तो इसमें पूछा गया था काला किस प्रकार का विशेषण है। देखो, प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते थे, एक विशेष विशेषण और दूसरा होता था विधेय विशेषण। अब यहाँ पर देखो, जब विशेष के बाद में विशेषण का प्रयोग हो तब होता है विधेय विशेषण, और जब विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग हो तब होता है विशेष विशेषण। विशेष विशेषण को उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, मैं सारी चीजें आपको रिकॉल कराता हुआ जा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में जाके भूलें ना। अगला वाक्य देखो, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब 10वां कैसा हो गया, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, और क्रमवाचक विशेषण किसका भाग होता है, संख्यावाचक विशेषण का। अब संख्यावाचक विशेषण में भी देखेंगे तो क्रमवाचक विशेषण आता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण वाले भेद में। वहां पर एक क्रमवाचक विशेषण का भेद होता है, जैसे 10वां 12वां। तो इसमें 10वां जो होगा वो क्रमवाचक विशेषण होगा। उसके बाद देखो, राम की गाय बहुत काली है। तो काली यहां पर विशेषण हो गया, और अगर बहुत की बात करें तो ये हो गया प्राविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्राविशेषण, और गाय हो गया विशेष। दूसरा लड़का कहाँ गया, तो ये भी क्रमवाचक विशेषण है, और क्रमवाचक विशेषण अभी मैंने आपको बताया किसका भाग होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। ये देखो, अगला वाक्य, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सागर क्या है, तो सागर है विशेष, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, अगाध सागर। तो अगाध हो गया आपका विशेषण और सागर हो गया विशेष। अगला वाक्य देखो, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो सुंदर कैसा है, बिल्कुल कंफर्म है, विशेषण है, और कैसा, गुणवाचक विशेषण है। अगला वाक्य देखो, योग व्यक्ति ही पहचाना जाता है। अब यहां पर पूछा गया था कि योग कैसा विशेषण है, तो योग है गुणवाचक विशेषण। अगला वाक्य देखो, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। तो सुहावना क्या हो गया, सुहावना हो गया विशेषण। उसके बाद देखो, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा क्या हो गई, यहां पर क्रिया विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से देखो क्रिया विशेषण वाला वाक्य आ गया, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जो हो रही है वो आपकी हो गई क्रिया। ठीक है, और ज्यादा क्या हो गई, क्रिया विशेषण। उसके बाद देखो, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए। यहां पर देखो माप तौल की इकाई आ गई, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया, और 2 मीटर है तो निश्चित परिमाणवाचक। अगला वाक्य देखो, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना। अब देखो यहां पर भी माप तौल की इकाई आई तो परिमाणवाचक विशेषण, और बात की गई है बिल्कुल 1 किलो, तो यहां पर हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद देखो, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना।
तो यहाँ पर भी देखो माप तौल की इकाई आ गई 50 ग्राम और बिल्कुल निश्चित मात्रा बताई गई है 50 ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला देखो 25 रुपए दीजिए। अब देखो यहाँ पर संख्या आ गई तो 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्या की बात की गई है तो क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा 25। आगे देखें, एक लड़का स्कूल जा रहा है। तो एक क्या हो गया, एक हो गया गणनावाचक। ठीक है, और गणनावाचक किसका भेद होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का। अगला वाक्य देखो, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। तो पति यहां पर कैसा है, प्रवासी। तो पति हो गया विशेष और प्रवासी हो गया विशेषण। अगला वाक्य पढ़ो, वहां भयंकर दुर्घटना हुई। तो भयंकर यहां पर हो जाएगा विशेषण और दुर्घटना हो जाएगी विशेष, क्योंकि दुर्घटना कैसी, भयंकर। जलेबी में मिठास अधिक है और वाक्य में पूछा गया था कि मिठास का विशेषण क्या होगा। तो मिठास का विशेषण जो होता है वो मीठापन। अभी आगे हम लोग इन चीजों को देखेंगे, जो संज्ञा से विशेषण बनते हैं उनकी पूरी एक लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे मिठास का विशेषण क्या होगा, मानव का विशेषण क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उनकी एक पूरी सूची है, उनको भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इन दो वाक्यों को पहले देख लेते हैं। सब कुछ समाप्त हो गया। अच्छा, ये तो रह गया, आसमान का रंग नीला है। तो यहाँ पर नीला विशेषण हो गया और आसमान हो गया विशेष। उसके बाद देखो, सब कुछ समाप्त हो गया। तो सब कुछ क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। तो ये वाक्य हो गए। अभी हम लोग थोड़े से और वाक्य देखते हैं आगे। अब हम लोग विशेषण और विशेष की सूची को देखेंगे, यानी कि संज्ञाओं से बनने वाले जो विशेषण हैं उनको देखेंगे कि किस संज्ञा का विशेषण क्या होता है। क्योंकि देखो, आपके आरो यारो में अगर हम लोग विशेषण विशेष के टॉपिक की बात करें तो दो तरीके से प्रश्न देखने को मिलता है। एक तो सीधा वाक्य के फॉर्मेट में होता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसको प्रैक्टिस किए, जितने भी वाक्य थे उसमें आपसे पूछेगा कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है। ठीक है, या फिर प्राविशेषण के बारे में पूछेगा, विधेय विशेषण के बारे में पूछेगा। और दूसरी तरीके से क्वेश्चन बनता है वो वन लाइनर फॉर्मेट वाला टाइप का कुछ होता है, और उसमें आपको इस तरीके से चीजें मिलती हैं कि चार आपको विकल्प दे देगा और उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से विशेष कौन सा है, या फिर विशेषण कौन सा है, या फिर कौन सा विशेष नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, या फिर क्या पूछता है, अंक का विशेषण क्या होगा, इस तरीके से, अनुशासन का विशेषण क्या होगा, इस तरीके से, या फिर पूछ लेता है कि अंकित का विशेष क्या होगा। इस तरीके से भी वहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत लंबी सूची है, इनको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। मैं यहाँ पर तेजी से पढ़ता हुआ चला जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर समझने वाला कुछ नहीं है, टोटल रटने वाली बात है। तो मैं तेजी से पढ़ता हुआ आगे बढ़ता चलूंगा, क्योंकि जो शब्द हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने सारी ही चीज़ों को यहाँ पर समाहित कर लिया है, ताकि आपको इस टॉपिक के लिए किसी अन्य किताब को खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। अंक का जो विशेषण है वो होता है अंकित। अर्थ का क्या होता है, आर्थिक। अग्नि का क्या होता है, आग्नेय। अंचल का विशेषण क्या होता है, आंचलिक। अनुराग का विशेषण क्या होता है, अनुरक्त। अधिकार का विशेषण क्या होता है, अधिकारिक। आध्यात्म का विशेषण क्या होता है, आध्यात्मिक। अनुमान का विशेषण क्या होता है, अनुमानित। अकर्म का विशेषण क्या होता है, अकर्मण्य। तो देखो, यहां पर आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से संज्ञा से विशेषण बनता है। ठीक है, और मैं तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप फॉर्मेशन जो देख रहे हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जैसे अंक का अंकित, अर्थ का आर्थिक, अग्नि का अग्नेय। तो आपके दिमाग में कुछ कुछ चीजें सेट हो रही होंगी कि किस तरीके से संज्ञा से विशेषण का
फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपेक्षा का अपेक्षित, अनुशासन का अनुशासित, अभ्यास का अभ्यस्त, आदर का आदरणीय, अनुवाद का अनुदित, अपमान का अपमानित, अधिक्रमण का अधिक्रांत, अक्ल का अक्लमंद, अनुभव का अनुभवी, आधार का आधारित या फिर आधृत, अवरोध का अवरुद्ध, अंश का आंशिक, अंकुश का अंकुशित, अंकुरण का अंकुरणीय, अरण्य का आरण्यक, अणु का आणविक, अतिरंजन का अतिरंजित, आतृप्ति का आतृप्त। उसके बाद आगे बढ़ें, अनुभूति का क्या होगा? अनुभूत, अनुशासन का अनुशासित, अभिनय का अभिनय, अवतार का अवतीर्ण, अनुष्ठान का अनुष्ठित, अपकार का अपकारी, आकाश का आकाशीय, आयु का आयुष्मान, आराधना का आराध्य, आडंबर का आडंबरी, आरोप का आरोपित, अनुमोदन का अनुमोदित, अपमान का अपमानित, अभिषेक का अभिषिक्त, अव्यय का अव्यक, अनीति का अनैतिक, अज्ञान का अज्ञानी, आचरण का आचरित, आध्यात्म का आध्यात्मिक, आश्रय का आश्रित, आवेश का आवेशित, आरोहण का आरूढ़, अनुशंसा का अनुशंसित, अपराध का अपराधी, अलंकार का अलंकृत, अनुश्रुति का अनुश्रुत, अन्याय का अन्यायी, आकर्षण का आकृष्ट, आभूषण का आभूषित, आदि का आदिम, आसक्ति का आसक्त, आशा का आशान्वित और आसन का आसीन। आगे देखें तो आसमान का आसमानी, आदर का आदरणीय, ओष्ठ का ओष्ट्य, अंकुर का अंकुरित, आप का आपसी या फिर आपसा, आकलन का आकलित, आन का आनी, ओछापन का ओछा, अंत का अंतिम या फिर अनत्य। उसके बाद देखो आत्मा का आत्मिक, ओज का ओजस्वी, औचित्य का उचित, अंतर का आंतरिक। उसके बाद देखो इतिहास का ऐतिहासिक, ईश्वर का ईश्वरीय, ईप्सा का ईप्सित, इच्छा का ऐच्छिक, इनाम का इनामी, ईमान का ईमानदार, इंद्रिय का ऐन्द्रिक या फिर ऐन्द्रिय, इज्जत का इज्जतदार, ईर्ष्या का ईर्ष्यालु। उसके बाद देखो उत्कर्ष का उत्कृष्ट, उपेक्षा का उपेक्षित, उत्पीड़न का उत्पीड़ित, उपकार का उपकृत, उपवन का औपवनिक, उद्वेग का उद्विग्न, उपलब्धि का उपलब्ध, उपद्रव का उपद्रवी, उपार्जन का उपार्जित, उन्मुक्ति का उन्मुक्त, उद्योग का औद्योगिक, ऊपर का ऊपरी। उसके बाद देखो उत्तेजना का उत्तेजित, उत्साह का उत्साही, उद्धरण का उद्धृत, उपदेश का उपदेशक, उत्तीर्ण का उत्तीर्णित, उपनयन का उपनीत, उपस्थिति का उपस्थित, उक्ति का उक्त, उत्पाद का उत्पादी, उदाहरण का उद्धृत, उर्मी का उर्मिल, उपन्यास का औपन्यासिक, उपासना का उपास्य, उपज का उपजाऊ, उपयोग का उपयोगी या फिर उपयुक्त, उल्लास का उल्लसित, उपमा का उपमित, उपचार का उपचारक, उत्पत्ति का उत्पन्न, उन्नति का उन्नत, उदीची का औदीच, ऊंचाई का ऊंचा। उसके बाद देखो ये वाले इनको ध्यान से देखना है, दोनों ही पूछे जा चुके हैं और ये कुछ विशेषण विशेष में हटके हैं। जैसे ऋतु का होता है आर्तव और ऋषि का होता है आर्ष, ये दोनों आपके आरओ यारो की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो इन पर आप विशेष फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर
जो संज्ञा है और उससे बनने वाला जो विशेषण है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग इन द सेंस, जैसे अंक का अंकित होता है, इतिहास का ऐतिहासिक, इन चीजों को तो आप पकड़ लेंगे, लेकिन ऋषि का आर्ष होता है ये आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, या फिर ऋतु का आर्तव होता है ये कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो इनको आप विशेष रूप से याद रखना। उसके बाद आगे फिर ऐसा ही है, एकांत का एकांतिक, एकीकरण का एकीकृत, एक का एकिक, ऐसड़ का ईस्ट, एशिया का एशियाई, एस का एयास। उसके बाद देखो कथा का कथित, कथा का कथई, कथन का कथित, कल्पना का काल्पनिक, क्रम का क्रमिक, कागज का कागजी, कपूर का कपूरी, कमाई का कमाऊ, काया का कायिक। उसके बाद देखो कांटा का कटीला, कंप का कंपित, क्लेश का क्लिष्ट, कोप का कुपित, कत्ल का कातिल, कौटिल का कुटिल, कुत्सा का कुत्सित, कौन का कैसा, कंठ का कंठ्य, कलंक का कलंकित, काम का कामी, कठिनता का कठिन, कलुष का कलुषित, कौम का कौमी, कुकर्म का कुकर्मी, कुछ का कितना, कर्ज का कर्जदार, कलयुग का कलयुगी, कर्म का कर्मठ, कड़वापन का कड़वा, केसर का केसरिया, किताब का किताबी और कृपा का कृपालु। उसके बाद देखो खर्च का खर्चीला, खान का खनिज, ख्याति का ख्यात, खतरा का खतरनाक, खंड का खंडित, खून का खूनी, खपड़ा का खपड़ैल, खेल का खिलाड़ी, खार का खारा। उसके बाद देखो गरीबी का गरीब, गायन का गे, ग्रास का ग्रस्त, गर्भ का गर्बीला, गस्त का गस्ती, ग्राम का ग्रामीण या फिर ग्राम्य, गंगा का गांगे, गंभीरता का गंभीर, गंधर्व का गांधर्व, ये देखो और ध्यान रखना, गंधर्व का गांधर्व, गति का गत, गणना का गढ़, गुड़ का गुड़ी, गमन का गंतव्य, गंदगी का गंदा, गंध का गंदी, गवेषण का गवेषणीय, गाना का गवैया, गुलाब का गुलाबी। उसके बाद देखो घनिष्ठता का घनिष्ठ, घटना का घटित, घूमना का घुमंतु, घर का घरेलू, घास का घसियारा, घटना का घटिया, घृणा का घृणित। उसके बाद देखो चंद्र का चांद्र, चरित्र का चारित्रिक, चलना का चालू, चित्र का चितेरा, चुंबक का चुंबकीय, चश्मा का चश्मदीद, चालाकी का चालाक, चुराना का चोर, चुस्ती का चुस्त, चैत का चैती, चक्र का चक्रित, चिरजीवन का चिरंजीवी, चपलता का चपल, चाह का चहेता, चिंता का चिंत, चिन्ह का चिन्हित, चार का चौथा, चंद्रिका का चंद्रकामय, चुनाव का चुनिंदा, चेष्टा का चेष्टित। उसके बाद देखो छह का छठा, छिछोरापन का छिछोरा, छेद का छेदक, छल का छली, छेदन का छिन्न, छाया का छायादार। उसके बाद देखो जोड़ना का जोड़ा, जटा का जटिल, जल का जलीय, जुझार का जुझारू, जुआ का जुआरी, जूठन का जूठा, जय का जयी, जिस्म का जिस्मानी, जो का जैसा, जवाब का जवाबी, जंगल का जंगली, जवानी का जवान, जीवन का जीवित, ज्योतिष का ज्योतिषी, जेहन का जहीन, जादू का जादूगर, जुदाई का जुदा। जागरण का देखिए जागृत होगा या फिर जागृत होगा, दो तरीके से आपको देखने को मिलता है, जागृत या फिर जागृत। जड़ता का क्या होगा, जड़, जरूर का जरूरी, जीव का जैविक, ज्वाला का ज्वलित, जल्दी का जल्द, जाल का जाली, जोश का जोशीला। मैं बहुत तेजी से पढ़ता हुआ चल रहा हूं, आप लोग इस वाले पोर्शन को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे या फिर इसको अच्छे से सुन लेंगे, तब भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। आगे देखो झकना का झक्की, झूठ का झूठा और झगड़ा का झगड़ालू। उसके बाद देखो टकसाल का क्या होगा, टकसाली, टूटना का टूटा और टिकना का
टिकाऊ। डाक का डाकिया, डर का डरपोक, डराना का डरावना, डोरा का डोरिया, डंक का डंकदार, डकैती का डकैत और डहा का डाही। उसके बाद देखो ढालना का ढलवा और ढोलक का ढोलकिया। त्याग का त्यागी या फिर त्याज, दोनों ध्यान रखने हैं। त्याग का त्यागी होगा या फिर त्याज्य होगा। तुलना का होगा तुलनीय, तुष्टि का होगा तुष्ट, तट का होगा तटीय, तैरना का होगा तैराक, तंगी का होगा तंग, तिलिस्म का होगा तिलिस्मी, तुक का होगा टुक्कड़, तंदूर का तंदूरी, तेज का तेजस्वी, तुष्टि का तुष्ट, तंत्र का तंत्रिका, तर्क का तार्किक, तिरोधान का होगा तिरोहित, तुला का होगा तुल्य, तत्परता का होगा तत्पर, तंबूल का होगा तंबोली, तेज का होगा तेजस्वी, तेल का होगा तेलीय, तपस्या का होगा तपस्वी, तत्व का होगा तात्विक, ताजगी का होगा ताजा, तुनक का होगा तुनक मिजाज और तटस्थता का होगा तटस्थ। आगे बढ़ो तो आगे क्या है, तबाही का होगा तबाह, तमाशा का होगा तमाशाई, तलब का होगा तलबगार, तीखापन का होगा तीखा, तालू का होगा तालव्य और तू का होगा तेरा। देखो जैसे ये तू है, ये क्या है, ये सर्वनाम है। बहुत से विशेषण संज्ञा से बनते हैं और ये सर्वनाम से बना है, तू का तेरा। तरण का देखिए तो तरणीय, ताकत का ताकतवर, त्रस का त्रसित, तुतलाहट का तोतला, त्वरा का त्वरित, तरलता का तरल, तृष्णा का तृष्णावान, तलखी का तल्ख, तंद्रा का तंद्रिल, तृप्ति का तृप्त। थकान का क्या होगा, थका। उसके बाद देखो दगा का क्या होगा, दगाबाज, दंपति का दाम्पत्य, दया का दयालु, देश का देशीय, दम्भ का दम्भी, दलन का दलित, दान का दानी, दिवाला का दिवालिया, दीप्ति का दीप्त, दुम का दुमदार, दुर्गति का दुर्गत, दशरथ का दशरथी, दाह का दग्ध, दिन का दैनिक, दक्षता का दक्ष, दृढ़ता का दृढ़, दनु का दानव, दबाव का दब्बू, दीनता का दीन, दीवानी का दीवान, दुर्विनय का दुर्विनीत, दूषण का दूषित, दंत का दंत्य, दंश का दंसित, दौलत का दौलतमंद, दंड का दंडनीय, दोष का दोषी, दर्शन का दर्शनीय, दमन का दमित, दारिद्र का दरिद्र, दुख का दुखी, दुबलापन का दुबला और दरिया का दरियाई। उसके बाद देखो द्रव का द्रवित होगा, दिमाग का दिमागी, दाना का दानेदार, दाखिला का दाखिल, दर्प का दर्पित, दाग का दागी, दाम का दामी, दास्ता का दास, दल का दलिय, दाढ़ी का दड़ियल और दफा का दफादार, धन का धनी, धूम का धूमिल, ध्वंस का ध्वस्त, धर्म का धार्मिक, धैर्य का धीर, धुंध का धुंधला, धृष्टता का धृष्ट। उसके बाद देखो नमक का नमकीन, नगर का नागरिक, निर्वासन का निर्वासित, निषेध का निषिद्ध, नकल का नकलची, नियम का नियमित, निंदा का निंदनीय, नरक का नारकीय, निपुणता का निपुण और नियोजन का नियोजित। उसके बाद देखो न्याय का न्यायिक, निश्चय का निश्चित, निसर्ग का नैसर्गिक, नाम का नामी, नजदीक का नजदीकी, नीति का नैतिक, नुमाइश का नुमाइशी, नौकर नौकरी का नौकर, नियुक्ति का नियुक्त, निष्ठा का नैष्ठिक या फिर निष्ठावान, दोनों होते हैं, ध्यान रखना। निष्ठा का नैष्ठिक भी होता है और निष्ठावान भी होता है। उसके बाद निवेदन का देखो निवेदित, निज का निजी, नोक का नुकीला, नाश का नाशवान, निराकरण का निराकृत, न्यास का न्यासी, न्यूनता का न्यून, निंद्रा का निंद्रालु और निर्माण का निर्मित। उसके बाद देखो पठन का पठनीय, पतन का पतित, पराजय का पराजित, प्राची का प्राच्य, प्राण का प्राणद, प्रार्थना का प्राथिक प्रार्थिक, पुस्तक का पुस्तकीय, पीना का पियक्कड़, पिशाच का पैशाचिक,
पीड़ा का पीड़ित और पूर्व का पूर्वी। परीक्षा का देखो परीक्षित होता है परिवार का पारिवारिक, पशु का पाश्विक, पाठ का पाठ्य, पान का पेय, पिता का पैतृक, पढ़ना का पढ़ाकू, पतन का पतित, पुलक का पुलकित, पुरुष का पौरुष्य, पंथ का पंथी। पक्ष का देखो तो पाक्षिक, पंग का पंकित, प्रकृति का प्राकृतिक, प्रतिष्ठ का प्रतिष्ठित, प्रतिबिंब का प्रतिबिंबित, प्रथम का प्राथमिक, पालना का पालतू, पानी का पेय, पुष्टि का पौष्टिक, पूजा का पूज्य और प्रस्ताव का प्रस्तावित। उसके बाद देखो प्रातः काल का क्या होगा, प्रातःकालीन। परतंत्रता का होता है परतंत्र, प्राप्ति का होता है प्राप्त, प्रौढ़ता का होता है प्रौढ़, पाठक का पाठकीय, प्रांत का प्रांतीय, पुरा का पुरातन, पड़ोस का पड़ोसी, पारितोष का पारितोषिक, पहुनाई का पाहुन या फिर पहुना, दोनों होते हैं। पहुनाई का पाहुन और पहुना दोनों होते हैं। उसके बाद देखो पहरा का क्या होता है, पहरेदार। पाचन का होता है पाचक, प्रशंसा का होता है प्रशंसनीय, पुस्त का होता है पुस्तैनी, प्रसव का होता है प्रसूता, प्रवास का होता है प्रवासी, प्यास का होता है प्यासा, प्रदेश का होता है प्रादेशिक, पेट का पेटू, पय का पैस्वी, पंक्ति का पांगते, पीछा का पिछला, पुष्प का पुष्पित और प्रेम का प्रेमी। प्यार का देखो तो प्यारा, प्राचीनता का प्राचीन, प्रेषण का प्रेषित, प्रवेश का प्रविष्ट, पुरातत्व का पुरातात्विक, पथ का पाथे, प्रदान का प्रदत्त, परख का पारखी, पंगुता का पंगु, पुच्छ का पुच्छल, पुराण का पौराणिक और पठन का पठित। उसके बाद देखो फल का क्या होगा, दो होते हैं, फलद या फिर फलप्रद। फसल का फसली, फिक्र का फिक्रमंद, फैन का फैनल। ये आपका आरो यारो में पूछा जा चुका है, फैन का फैनल होता है। फसाद का फसादी, फौज का फौजी, फाल्गुन का फाल्गुनी। उसके बाद देखो बाजार का बाजारू, बन का बनेला, ब्रह्मा का ब्राह्मा, ब्याह का ब्याहता, बाधा का बाधित, बुभुक्षा का बुभुक्षित, बिहार का बिहारी, बेवकूफ़ी का बेवकूफ़, बालक का बाल्य, बुलंदी का बुलंद, बिकना का बिकाऊ, बीच का बिचला, बुजुर्ग का बुजुर्गाना, बुद्धि का बौद्धिक, बखेड़ा का बखेड़िया, बल का बलिष्ठ, बोझ का बोझिल, बूझना का बुझक्कड़, बोलती का बोलता और बिलगांव का बिलग। उसके बाद देखो भ्रम का होता है भ्रमित, भागना का भगोड़ा, भूलना का भुलक्कड़, भाग्य का भाग्यवान, भक्ति का भक्त, भक्षण का भक्षित, भार का भारी, भूत का भौतिक, भूमि का भौम, भय का भयानक, भारत का भारतीय, भूख का भूखा, भट्टी का भटियारा, भलाई का भला, भेद का भेदिया और भीख का भिकारी। उसके बाद देखो भाव का होगा भावुक या फिर भावी, इसके भी दो हैं। भाव का क्या होगा, भावुक या फिर भावी। भाषा का देखो तो भाषिक, भगवत का देखो भागवत, भंजन का देखो भंगुर, भड़क का भड़कीला, भवन का भव्य, भूगोल का भौगोलिक। उसके बाद देखो मन का होता है मानसिक, मगध के भी दो होते हैं, मागधी या फिर मागध, दोनों ही आपको विकल्प में मिल सकते हैं, मगध का मागधी या फिर मागध। मानव का मानवीय, ये भी पूछा जा चुका है, माल का मालदार, मास का मासल, मरना का मरियल, मृत्यु का मर्त्य, मंगल का मांगलिक, मध्यम का माध्यमिक, मात्रा का मात्रिक, मनुष्य का मानुषिक, मृदु का मृदुल, मैं का मेरा। उसके बाद देखो मर्म का मार्मिक, ये भी देखो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, ठीक है। मर्द का मर्दाना, माता का मात्रक, मास का मासिक, मूल का मौलिक, मुख का मुखर, मथुरा का माथुर,
मैल का मैला, मतलब का मतलबी, मनन का मननशील, मनीषा का मनीषी, मजाक का मजाकिया, मनु का मनुजात, मजा का मजेदार, मामा का ममेरा, महा का महामार और मासिक भी होता है इसका। उसके बाद मौसा का मौसेरी, मेघा का मेधावी, मेधा का मेधावी, मिथिला का मैथिल, माया का मायावी, मधु का मधुर, मिठास का मीठा, मूर्ति का मूर्त, मति का मतिमान। उसके बाद देखो योगी, योग का क्या होगा, योगी, युद्ध का योद्धा, यश का यशस्वी, यात्रा का यात्री, यज्ञ का याज्ञिक, यह का ऐसा, ये भी देखो सर्वनाम से बनने वाला विशेषण है, युक्ति का युक्त और यदु का यादव। उसके बाद देखो रक्त का क्या होता है, रक्तिम, राष्ट्र का राष्ट्रीय, रंग का रंगीला, राजा का राजसी, रमण का रमणीय, रोज का रोजाना, रुचि का रुचिर, रहा का राही और रूप का रूपवान। राजनीति का देखो राजनीतिक होता है, रुद्र का रौद्र होता है, रथ का रथी, रचना का रचित, राह का राही, रोम का रोमिल और रूढ़ी का रूढ़, रसायन का रासायनिक, रौब का रौबीला, राज का राजकीय, रटना का रट्टू, रोग का रोगी, रति का रथ, राधा का राधे, रिहाई का रिहा, रेत का रेतीला और राक्षस का राक्षसी। उसके बाद देखो लड़ना का लड़ाकू, लजाना का लजीला, लंगड़ाना का लंगड़ा, लाला का लालायित, लाभ का लक्ष्य, लज्जा का लज्जालू, लोभ का देखो लोभी भी होता है और लब्ध भी होता है, लोभ का लोभी भी है और लब्ध भी है। लेखन का देखें तो लिखित, लकड़ी का लकड़हारा, लंघन का लंघित, लंका का लंकेश, लाठी का लठैत, लक्षण का लाक्षणिक, लोहा का लोह, लड़कपन का लड़का, लाड़ का लाडला, लावण का लवण, लघु का लाघव, लंग का लंगड़ा, लोक का लौकिक। उसके बाद देखो वंदन का वंदनीय, वर्ण का वर्णित, वत्स का वत्सल, वर्ष का वार्षिक, विषाद का विषण, विषय का विषयी, विद्या का विद्यावान, वंश का वंशीय, विवाद का विवादास्पद, वैचित्र का विचित्र, व्याकरण का व्याकरण, वायु का वायव्य या फिर वायव्य, वंदना का वंदनीय या फिर बंध, विचार का वैचारिक, विस्मय का विस्मित, विभाजन का विभाजित, व्याख्या का व्याख्ये, विरह का विरहई, विधवा का वैधव्य, विश्वास का विश्वासी, वद्य का वद्य, विगलन का विगलित, विजय का विजयी या फिर विजेता, विवेक का विवेकी, विस्तार का विस्तीर्ण या फिर विस्तृत, व्यवसाय का व्यवसायी, वियोग का वियोगी, व्यापार का व्यापारी, विमान का वैमानिक, विधि का वैध, विष का विषाक्त, व्यवस्था का व्यवस्थित और विद्युत का वैद्युत। उसके बाद देखो विलायत का विलायती होगा, विदुरता का विदुर होगा, व्याख्यान का व्याख्याता, विज्ञान का वैज्ञानिक, वास्तव का वास्तविक, विधान का वैधानिक, वेद का वैदिक, विराम का विरत, विपर्य का विपरीत, व्यक्ति का वैयक्तिक, विकार का विकृत, विवाह का वैवाहिक, वह का वैसा, विभक्ति का विभक्त, वेतन का वैतनिक, वर्णन का वर्णित, विकास का विकसित और विष्णु का वैष्णव। उसके बाद देखो शिव का होता है शैव, शोषण का शोषित, शासन का शासित, श्याम का श्यामल, शक्ति का शाक्त, शील का शिष्ट, शान का शानदार, श्रम का श्रमिक, श्रृंखला का श्रृंखलित, शास्त्र का होता है शास्त्रीय, शिक्षा का होता है शिक्षित, शिकारी का होता है शिकार, शरद का होता है सर्दीय, शाप का होता है शापित, शक का होता है शक्की, शरण का होता है शरणागत, श्री का होता है श्रीमान, श्रद्धा का होता है श्रद्धेय या फिर श्रद्धालु, शंका का होता है शंकालु, शोक का होता है शोकाकुल, शौक का होता है शौकीन, शरीर का होता है शारीरिक, शांति का होता है शांत, शहादत का होता है शहीद, शोभा का होता है शोभित और श्रृंगार का होता है श्रृंगारिक।
उसके बाद देखो संस्कृति का होता है सांस्कृतिक, संपादक का होता है संपादकीय, सम्मान का होता है सम्मानित, समुद्र का होता है समुद्री, संपत्ति का होता है सांपत्तिक, संभावना का संभावित, सूचना का सूचित, संभाषण का संभाष्य, सागर का सागरीय और संताप का संतप्त। संदेह का होता है संदिग्ध, संक्षेप का होता है संक्षिप्त, समास का होता है सामासिक, सोना का होता है सुनहला, संख्या का सांख्यिक, सुरभि का होता है सुरभित, संश्लेष का होता है संश्लिष्ट, समय का होता है सामायिक, संकोच का होता है संकुचित, सरकार का होता है सरकारी, सभा का सभ्य, समर का सामरिक, साहित्य का साहित्यिक, संध्या का सांध्य, संचय का संचित, सूर का शौर्य, संकल्प का संकल्पित, सहकार का सहकारी, संक्षेप का संक्षिप्त और सिंधु का सैंधव। उसके बाद देखो सीमा का होता है सीमित, सुगंध का सुगंधित, सखा का सख्य, संसार का सांसारिक, स्मरण का स्मरणीय, स्मृति का स्मृत, स्वप्न का स्वप्निल, स्वर्ण का स्वर्णिम, सुख का सुखी, सुर का सुरीला, साल का सालाना, स्थान का स्थानीय, स्वर्ग का स्वर्गीय, स्वास्थ्य का स्वस्थ, स्वभाव का स्वाभाविक। सिद्धांत का देखो तो सैद्धांतिक होता है, संयोग का संयुक्त होता है, संयम का संयमी होता है, स्नायु का स्नायविक होता है, स्तुति का स्तुत्य होता है, स्त्री का स्त्रैण होता है और स्वाद का स्वादिष्ट। हेमंत का होता है हेमंती, हर्ष का हर्षित, हिंसा का हिंसक, हल का हलंत, हराम का हरामी, हिंद का हिंदी, हृदय का हार्दिक, हंसी का हसोड़ भी होता है और हसमुख भी होता है, हित का होता है हितैषी, हवा का हवाई, हट का हटी और हिम का हेम। उसके बाद देखो क्षमा का क्षम होता है, क्षार का क्षारीय होता है, क्षण का क्षणिक होता है और क्षोभ का क्षुब्ध होता है, त्रास का त्रस्त, त्रुटि का त्रुटित, त्राण का त्राता और त्रयी का त्रय, ज्ञात का ज्ञातव्य, ज्ञान का ज्ञानी और ज्ञापन का ज्ञापक। तो ये सारे विशेष और विशेषण की एक पूरी सूची थी। बहुत ही तेजी से मैंने पढ़ा, लेकिन आप लोग इसको रिपीट मोड में 1 से 2 बार अच्छी तरीके से देख लेना और जो मैं यहाँ पर तेजी से पढ़ता हुआ चला जा रहा हूँ उसको सुन लेना, तो आपका ये भी बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरो यारो के लिए आपका विशेषण विशेष का जो टॉपिक था वो पूरी तरीके से कवर हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन चीज़ें इसमें पूरी तरीके से क्लियर हैं और इसे अगर आप देख लेते हैं तो फिर किसी अन्य वीडियो या फिर किताब पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो परीक्षा नज़दीक है, पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।